Assalamualaikum student. I am Salman Hassan. Welcome to my YouTube channel Sin Board Academy. Student, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस एंड लिमिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक डिस्कशन और कॉन्सेप्ट क्रिएट किए जाएंगे और फिर इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर आपको इस चैप्टर के एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन के सोल्यूशन करवाए जाएंगे। तो अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 फंक्शन एंड लिमिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा चैप्टर 2 जो है वो फंक्शन एंड लिमिट के ऊपर डिपेंड है। सबसे पहले हम समझते हैं फंक्शंस क्या होते हैं और फिर उसके बाद लिमिट के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो चले जी आ जाए। तो सबसे पहले फंक्शन, ठीक है जी बेटा, फंक्शन क्या होता है इसको समझते हैं। बेटा फंक्शन हम हर उस टर्म को कहते हैं जिसके अंदर इनपुट डाला जाए और आउटपुट निकल कर आ जाए, फंक्शन उसको कहते हैं। मिसाल के तौर पे इसको समझाने के लिए मैं ज़रा देखें यहाँ पे क्या करता हूँ। मिसाल के तौर पे ये एक बॉक्स लिया है, इसके अंदर मैं 5 लिखता हूँ, ठीक है जी बेटा। मैं कहता हूँ इसके अंदर इनपुट डालता हूँ 1 और आउटपुट निकल कर आता है मेरे पास 5। कैसे कि 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 1 जा 5। इसी तरीके से इनपुट डालता हूँ 2, सही जी, तो आउटपुट मेरे पास निकल कर आता है 10। कैसे 5 2 को अगर से मल्टीप्लाई कर दूँ 2 5 जा 10। इसी तरीके से अगर मैं इनपुट डालता हूं 3 तो आउटपुट निकल कर आता है मेरे पास 15। कैसे कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, सही जी स्टूडेंट। तो मैं इनपुट डाल रहा हूं, सही है जी, तो आउटपुट निकल कर आ रहा है, सही है जी। तो ऐसी टर्म को हम क्या कहते हैं, ये एक फंक्शन है, सही है जी स्टूडेंट। तो लिहाजा 5 जो है हमारा यहाँ पे क्या है, फंक्शन है। इसकी जनरल फॉर्म लिखी जाएगी तो ये 5x बन जाएगा, सही जी स्टूडेंट। तो 5x यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है। फंक्शन को हम लोग f ऑफ x से प्रेजेंट करते हैं, सही जी स्टूडेंट। अब जरा देखिए इसी चीज को यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ, जरा देखिएगा। अगर इनपुट में 1 डालूं यानी कि x की जगह 1 डालूं तो आउटपुट मेरे पास क्या निकल कर आ रहा था, 5 निकल कर आ रहा था। तो 5 1 जा 5। इसी तरीके से इनपुट अगर मैंने 2 डाला तो आउटपुट मेरे पास क्या निकल कर आएगा, इधर x की जगह 2 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10। इसी तरीके से अगर मैं इनपुट में 3 डाला था तो भाई आउटपुट क्या निकल कर आएगा, जरा 3 इधर आ जाएगा, 3 5 15 और 3 5 15 होता है। तो आपने देखा इनपुट डाला आउटपुट निकल कर आ गया, इसका मतलब क्या है, 5x हमारे पास एक फंक्शन है। तो लिहाजा फंक्शन का कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि फंक्शन हम हर उस टर्म को कहते हैं जिसके अंदर इनपुट डाला जाए और आउटपुट निकल कर आ जाए, सही है जी स्टूडेंट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसी तरीके से एक और चीज है, यहाँ पे मैं आपके पास एक फंक्शन ले लेता हूँ f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सही जी स्टूडेंट। अब अक्सर बच्चों को ये वाइन डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, समझ नहीं आती। क्या क्यों नहीं समझ आई, पता नहीं क्यों नहीं समझ आती, लेकिन बहुत ही ज्यादा आसान है। जरा देखिएगा स्टूडेंट, ये मैं ले लेता हूँ सेट ए और ये मैं ले लेता हूँ सेट बी। सेट ए प्रेजेंट कर रहा है मुझे सेट ऑफ इनपुट्स और सेट बी मुझे प्रेजेंट कर रहा है आउटपुट्स का। साल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ, फिर यहाँ 2 डालता हूँ, यहाँ पे 3 डालता हूँ, सही है, 3 ले लेता हूँ काफी है, या 4 ले लूँ, चले 4 ले लेता हूँ, छोटी सी जगह है यहाँ पे। अब जरा देखिए ये इनपुट है और ये आउटपुट है। इनपुट यहाँ पे लिख भी देता हूँ इनपुट और ये मेरे पास आउटपुट है, सही स्टूडेंट। अब इस वाइन डायग्राम का जो फंक्शन है आपको ये दिया गया है, f ऑफ x इजिकल टू एक्स स्क्वायर। जब आपने x की जगह इनपुट यानी कि इसके अंदर इनपुट 1 डाला तो आउटपुट आपके पास क्या निकल के आएगा, x की जगह 1 डाले 1 का स्क्वायर करें 1 आएगा। इसी तरीके से अब इनपुट आप 2 डालें इसके अंदर तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। इसी तरीके से इनपुट आप इस फंक्शन के अंदर डालेंगे तो यहाँ पे आपके पास x की जगह 3 डालें, 3 का स्क्वायर कर दें, कितना हो गया 9। इसी तरीके से इनपुट 4 डालें इस फंक्शन के अंदर तो x की जगह 4 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, सही जी स्टूडेंट। तो आपने देखा कि ये एक फंक्शन था, इस फंक्शन में आपने इनपुट डाली आउटपुट निकल कर आया, 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 इनपुट डाली आउटपुट निकल कर आया। तो ऐसे हर फंक्शन को ऐसी हर टर्म को हम क्या कहते हैं ऐसी हर टर्म को हम क्या कहते हैं, वो एक फंक्शन है कि जिसके अंदर इनपुट डाल रहे हैं और आउटपुट निकल कर आ रहा है, सही स्टूडेंट। ये वाइन डायग्राम होती है जिसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है। ये इनपुट को प्रेजेंट करती है, ये आउटपुट को प्रेजेंट करती है, लेकिन इसके साथ कोई ना कोई फंक्शन होता है। फिलहाल यहाँ पे मैंने ये लिया था, सही स्टूडेंट। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इनपुट को हम डोमेन भी कहते हैं
ठीक है जी बेटा, और आउटपुट को हम रेंज भी कहते हैं। सही जी स्टूडेंट, ये दो टर्म्स हैं, इनको याद कर लें जो आपको आगे आने वाले क्वेश्चन के अंदर काम आएगी। भाई यहां तक तो हमारा जो मैंने डिस्कशन की कि फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फंक्शन हम उस हर टर्म को कहते हैं जो इनपुट डाला जाए और आउटपुट निकल कर आ जाए। अब हम चैप्टर नंबर 2 के दूसरे पार्ट की बात करते हैं, लिमिट्स। अब लिमिट्स क्या होते हैं? तो भाई लिमिट्स जब हमारे पास आई, जब हमारे पास फंक्शन फेल हो गए। क्या फंक्शन कब फेल हो गए? अब जरा उसके ऊपर देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे मैं आपके पास एक टर्म देता हूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास ये मैंने एक टर्म दी, मैंने इसके अंदर ना इनपुट डालना स्टार्ट किया, 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, मेरे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आएंगी। लेकिन जब आप इसके अंदर x की जगह 2 इनपुट डालेंगे ना, तो फिर जरा देखिएगा क्या होगा। x का स्क्वायर, x की जगह 2 आ गया, होल स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड में x की जगह 2 आ गया और डिवाइड माइनस 2 है। तो बेटा ये प्लस माइनस कैंसिल आउट करके नीचे क्या आ जाएगा आपके पास? 0 आ जाएगा। ऊपर कुछ भी टर्म आ जाए लेकिन डोमिनेटर में 0 आ गया। तो भाई जब भी डोमिनेटर के अंदर 0 आता है वो फंक्शन यानी कि वो टर्म क्या होती है? अनडिफाइन हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। क्या हो जाती है? इनफाइनाइट हो जाती है। वो फंक्शन जो है इनफाइनाइट चले जाता है। इनफाइनाइट कब होता है? कि वो नंबर बहुत बड़ा होता है, उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसको समझाने के लिए यहां पे मैं कैलकुलेटर भी लेता हूं। मिसाल के तौर पे 1 अपॉन 0, मैंने डोमिनेटर में 0 लिखा है, इसको इक्वल करूंगा, मैथमेटिकली एरर दे देगा। मैथमेटिकली एरर कब देता है? कि ऐसा नंबर जिसको कैलकुलेटर कैलकुलेट नहीं कर पाता, उसको कहता है मैथमेटिकल एरर, यानी कि वो अनकाउंटेबल है। ठीक है जी बेटा, अनडिफाइन है उसके लिए। तो लिहाजा जब भी क्वेश्चन के अंदर आपके मतलब फंक्शन के अंदर डोमिनेटर के अंदर 0 बनने लग जाता है तो हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो यहां पे आके फंक्शन जो थे वो क्या हो गए? फेल हो गए, यानी कि उनसे हम तमाम टर्म्स का जो था आंसर नहीं निकाल पा रहे थे। तो हमारे जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने फिर लिमिट निकाली। लिमिट का कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए फिर फंक्शन से भी, यानी कि फंक्शन से आगे लिमिट्स आई। अब लिमिट के थ्रू भी हम टर्म्स को सोल्व कर पाते थे, लेकिन लिमिट्स को सोल्व करने का जो तरीका था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन था इससे ही ड्राइव हुआ हुआ। कैसे? अब जरा देखें। अब यानी कि हमने जो फंक्शन था, फंक्शन से ये क्वेश्चन को सोल्व किया, ये अनडिफाइन आ गया। सही स्टूडेंट, अब हम लिमिट के थ्रू करते हैं। ठीक है जी बेटा, तो लिमिट वैसे अच्छा, लिमिट करती क्या है? लिमिट हम लोगों को मोस्ट नियरेस्ट वैल्यू दे देती है। मिसाल के तौर पे अगर हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, अगर हम लोग इसके अंदर मिसाल के तौर पे इनफाइनाइट आ गया, अगर इसकी वैल्यू मिसाल के तौर पे हम चलते चलते 4.00, अगर मिसाल के तौर पे इसके अंदर हम अगर इसको लिमिट के थ्रू पुट करें तो 4.0002 मिसाल के तौर पे, इसके बाद अगर वैल्यू डल रही है तो वो इनफाइनाइट दे रही है। लेकिन इससे पहले पहले जो वैल्यू है वो हम लोगों को क्या कर रही है? एक प्रॉपर नंबर दे रही है। तो लिहाजा लिमिट क्या करती है? नियरेस्ट वैल्यू निकाल के दे देती है कि भाई ये जो फंक्शन है इसके बाद अनडिफाइन हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू यहाँ पे इतनी आएगी। तो लिमिट हमारे पास ये काम करती है। ठीक है जी, मोस्ट नियरेस्ट वैल्यू निकाल कर दे देती है। लेकिन फंक्शन के अंदर ऐसा नहीं होता, फंक्शन डायरेक्ट बोल देते भाई हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो लिहाजा हम फंक्शन से हर टर्म को कैलकुलेट या सोल्व नहीं कर पाते, तो फिर हमारे पास लिमिट आई। लिमिट क्या करने लगे? लिमिट हमें मोस्ट नियरेस्ट वैल्यू देने लगी कि भाई ये जो चीज है यहां तक आएगी, इसके बाद जब जाएगी तो अनडिफाइन आ रही है। सही स्टूडेंट, मोस्ट नियरेस्ट वैल्यू दे देती है, यानी कि आंसर दे देती है। सही है जी। अब आते हैं कि लिमिट्स को यूज किस तरीके से करते हैं, क्या इसका सिंबलिक फॉर्म होता है, उसको जरा देख लेते हैं। तो भाई मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। अब ये जो क्वेश्चन है फंक्शन के अंदर है, लेकिन जब ये लिमिट में आया तो लिमिट के अंदर सोल्व करने के अंदर सिर्फ ये एक सिंबल इसके साथ लग जाता है, x अप्रोच टू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे x अप्रोच टू 2 चेक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि x की जगह जब हम 2 डाला था तो हमारा जो फंक्शन था वो अनडिफाइन हो रहा था। ठीक है जी स्टूडेंट, तो लिहाजा हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट ले ली x अप्रोच टू 2। अब जब x अप्रोच टू 2 बेसिकली क्या है? लिमिट हमें ये कहती है कि भाई उस फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई कर लो और फिर उसके अंदर लिमिट अप्लाई करो। फंक्शन के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते थे, तो लिहाजा पहले अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं जी, बिल्कुल लिख सकता हूं, x माइनस 2। फिर इसके बाद क्या करूंगा बेटा? x माइनस 2 और x प्लस 2। बेसिकली मैंने क्या किया है, a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। तो लाइक इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दिया है। डोमिनेटर में x माइनस 2 था, वो यूं का यूं ही रहा, ये और ये एक दूसरे को कैंसल आउट किया और इक्वल टू x प्लस 2। सही है स्टूडेंट, यहां पे आपके पास ये चीज आ गई है। सही है स्टूडेंट, तो अभी जरा देखें यहाँ पे हमारे पास ये लिमिट्स x अप्रोच टू फंक्शन f ऑफ x चल रहा था, तो इसी तरीके से यहां पर भी आ जाएगा। सही है जी स्टूडेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया है
फंक्शन को क्या कर लिया है, सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम अप्लाइंग लिमिट को अप्लाई कर देंगे। लिमिट मुझे क्या कह रहा है कि x अप्रोच टू 2 जा रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन के अंदर जहां जहां x है वहां पे आप 2 पुट कर दें, तो लिहाजा यहां पे भी 2 पुट कर दिया, यहां पे भी 2 पुट कर दिया, और ये ऑलरेडी 2 लिखा, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो लिहाजा जब हमने इस फंक्शन को लिमिट के थ्रू सोल्व किया तो यहां पे इसने मुझे आंसर दे दिया। सही स्टूडेंट, लिमिट ये हम लोगों को बताती है। यहां पे आके जब हमारे फंक्शन फेल हो गए, फंक्शन उस रंग का आंसर नहीं निकाल पाते, अनडिफाइन कर देते हैं, तो फिर वहां पे कॉन्सेप्ट हमारे मैथमेटिशियन ने दिया लिमिट्स का। लिमिट्स को प्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, ये चीज होती है। सही जी बेटा, लिमिट हमें कहती है कि भाई क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई कर लो, फिर लिमिट अप्लाई कर दो। तो यहां पे आके हमारा लिमिट के थ्रू, यानी ये क्वेश्चन जब फंक्शन में सोल्व कर रहे थे अनडिफाइंड था, लेकिन जब हम लिमिट्स के अंदर आए, लिमिट्स के अंदर सोल्व करना किया, तो वहां पे हमारे पास ये चीज आ गई है। तो एक छोटी सी चीज रह गई थी लिमिट के अंदर, वो जरा देख लें। मिसाल के तौर पे अगर आपको लिमिट दी जाए, x अप्रोच टू 2 लिखा हुआ था यहाँ पर, ठीक है जी बेटा, लेकिन इसके ऊपर साइन नेगेटिव का लग जाए, और इसी तरीके से यहाँ पे आपको एक और दी जाए लिमिट x अप्रोच टू 2 की पावर प्लस। सही स्टूडेंट, अब ये जो साइन इसके ऊपर आए हैं, ये साइन कुछ भी नहीं बताते, ये सिर्फ साइन डायरेक्शन ऑफ लिमिट बताते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास साइन के ऊपर अगर आपके ऊपर नेगेटिव साइन लगा हुआ है लिमिट का ऊपर, तो इसका मतलब होता है कि जो लिमिट है कहां से आ रही है, लेफ्ट साइड लिमिट दे रही है। सही जी बेटा, यानी कि लेफ्ट साइड का लिमिट बता रही है। और अगर ये पॉजिटिव साइन हो तो ये हमें बताती है राइट साइड लिमिट। ठीक है जी बेटा, राइट साइड लिमिट। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास लिमिट में कोई नेगेटिव साइन लगाओ, नेगेटिव साइन बताती है कि उस जो नियरेस्ट वैल्यू है उसके साथ लेफ्ट साइड से कितनी नियरेस्ट आ रही है, और पॉजिटिव साइन जो होता है वो हमें बताती है कि राइट साइड से उस नियरेस्ट वैल्यू कहां पे आ रही है। उसकी स्टूडेंट इस साइन का ये मतलब होता है। तो यहाँ पे आगे हमारी बेसिक डिस्कशन जो थी वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वहां पे जो नए नए टॉपिक आएंगे उनको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, और फिर उसी के साथ के जो क्वेश्चन होंगे उनको समझाया जाएगा। सही है स्टूडेंट।